सो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट नेज़ल पोलिप्स और उसके ट्रीटमेंट में हमने कहा था कि हम उसकी इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट जो हम करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू, दैट इज़ फेस, विच इज़ फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ठीक है, अब बेसिकली फेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये एक मिनिमली इन्वेसिव एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जो कि नॉर्मल साइनस ड्रेनेज को रिस्टोर कर देता है, वेंटिलेशन को रिस्टोर कर देता है। कैसे? ये जितना भी ऑब्स्ट्रक्टिव साइनस ऑस्टिया या ओपनिंग होती है उसको जो कि ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई होती है उसको दोबारा से पेटेंट कर देता है। फिर से मैं बता रही हूँ, बेसिकली ये एक मिनिमली इन्वेसिव एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जो कि नॉर्मल साइनस ड्रेनेज और वेंटिलेशन को रिस्टोर करता है बाय ओपनिंग द ऑब्स्ट्रक्टेड साइनस ऑस्टिया। क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट किस लिए है? क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस के लिए, नेज़ल पोलिप्स के लिए, रिकरेंट साइनस ऑब्स्ट्रक्शन विच इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकल थेरेपी। हम इसको अभी इन रेलेवेंस टू नेज़ल पोलिप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी कंडीशंस जो मैंने बताई हैं, क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस, इनमें भी यही सर्जरी परफॉर्म की जाती है। अब बेसिकली हमने की सर्जिकल एरिया मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हम किसको फोकस कर रहे होते हैं सर्जरी में। दैट इज़ द ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स, OMC। ये जो एरिया है दैट इज़ द सेंट्रल ड्रेनेज पाथवे फॉर मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और एंटीरियर एथमॉइडल सेल्स। ये फेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीजन होता है। ठीक है, जो पैरानेज़ल साइनसेस इन्वॉल्व है ना, जो कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, जो मैक्सिलरी साइनस है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्फेक्टेड एरिया होता है। जो एथमॉइडल साइनस है दैट्स द मोस्ट सर्जिकली असेस्ड एरिया। ठीक है, सर्जिकली जो जहाँ इंटरवेंशन ज़्यादा कर होता है दैट्स द एथमॉइडल साइनस। इसके अलावा फ्रंटल साइनस भी इन्वॉल्व हो सकता है और स्फीनॉइड साइनस भी इन्वॉल्व हो सकता है। इट्स वेरी डीप और ये हाई रिस्क होता है। अब कौन से क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फेस के दौरान एट रिस्क होते हैं? ऑर्बिट, नंबर 1। ऑर्बिट की जो मीडियल वॉल है दैट इज़ दैट इज़ एट रिस्क। ठीक है, इसके अलावा ऑप्टिक नर्व, ठीक है, पोस्टीरियर एथमॉइड और स्फीनॉइड के रीजन में ऑप्टिक नर्व इज़ एट डेंजर। ठीक है, इसके अलावा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि ये स्फीनॉइड साइनस की प्रॉक्सिमिटी में होती है। बाकी क्रिब्रिक फॉर्म प्लेट भी इट इज़ एट रिस्क, क्योंकि यहाँ से CSF लीक होने का रिस्क हो सकता है। ब्लड सप्लाई हमने वही देखी थी, इस रीजन की स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी और एथमॉइडल आर्टरीज होती हैं। अब क्लिनिकल एनाटॉमी कोरिलेशन, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने लगी हूँ। जब ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स ब्लॉक हो जाता है तो इट लीड्स टू क्रॉनिक साइनोसाइटिस। जो हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं वो क्या कर देता है? वो इस ब्लॉक्ड OMC को ओपन कर देता है, वेंटिलेशन को रिस्टोर कर देता है। इसके अलावा हेल्प करता है म्यूकोसिलरी क्लियरेंस में। नॉर्मली साइनस का क्या फंक्शन होता है? नॉर्मली साइनस ने म्यूकस प्रोड्यूस करना है और सीलिया के थ्रू क्लियरेंस करनी है, साइनस ऑस्टिया के थ्रू वेंटिलेशन करनी है, प्रेशर को इक्वलाइज करना है। यही फंक्शन होता है ना नॉर्मल साइनस का। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है जिसकी वजह से हमें फेस करना पड़ता है? बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गई, या पोलिप्स बन गए, या फिर साइनस ऑस्टिया जो थे वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए, स्पेशली ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स OMC, या फिर कोई म्यूकोसिलरी क्लियरेंस प्रॉपरली नहीं हो रही, उसमें कोई इम्पेयरमेंट हो गई है, या फिर जो सिक्रीशंस हैं देयर इज स्टासिस ऑफ सिक्रीशंस, वो मूव नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अल्टीमेटली बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन हो गई है। इसके अलावा हमारे पास क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस की साइकिल एक कंटिन्यू हो गई है। तो ये सारी पैथोफिजियोलॉजी होती है विच में भी रिक्वायरिंग अल्टीमेटली सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ फेस। ठीक है, की मैकेनिज्म क्या होता है? बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से स्टेगनेशन हो जाती है। स्टेगनेशन लीड्स टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन लीड्स टू इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेशन लीड्स टू मोर ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये एक विशियस साइकिल चल पड़ता है जिसका ट्रीटमेंट फिर सर्जिकली होता है फेस। ठीक है, अब अगर हम अगर हम इसकी प्री ऑप मेडिकल थेरेपी देखें, बिकॉज फेस तो सर्जिकल है ना, लेकिन ड्रग्स भी एसेंशियल हैं। तो प्री ऑप अगर मेडिकल थेरेपी देखें तो उसमें इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देता है जिसमें फ्लोटिकासोन आ जाता है। हम ओरल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं जो कि
म्यूकोजल एडिमा को रिड्यूस करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। अगर एक्यूट इन्फेक्शन प्रेजेंट है हम सेलाइन इरिगेशन कर सकते हैं। पोस्ट ऑप थेरेपी में हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं ताकि रिकरेंस ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सेलाइन रिंसेस दे सकते हैं म्यूकोज़ा की हीलिंग के लिए। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं अगर इन्फेक्शन का रिस्क है, ठीक है। अब देखो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आपने याद रखना है। ड्रग्स जो हैं उन्होंने सिर्फ इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करना है, जो फेस है उसने अनाटमी को भी रिस्टोर करना है, ठीक है। अब फेस की इंडिकेशंस क्या हैं, ठीक है। इंडिकेशंस फॉर फेस, नेक्स्ट पॉइंट, अगर 12 वीक्स से ज़्यादा देर तक क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस है रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल थेरेपी, यानी मेडिकल थेरेपी से भी ट्रीट नहीं हो रहा, तो हमें फेस करनी पड़ेगी। अगर नेज़ल पॉलिप्स हैं तो भी फेस करनी पड़ेगी। अगर कोई रिकरेंट एक्यूट साइनोसाइटिस है या फिर कोई फंगल साइनोसाइटिस है, ठीक है, उसमें भी हमें ये करनी पड़ेगी। अगर कोई म्यूकोसील है या कोई ऑब्स्ट्रक्टेड साइनस ड्रेनेज है, जो कि हम सीटी से मोस्टली कंफर्म करते हैं, उसमें भी हमें ये करनी पड़ेगी। अब ना हम थोड़ा प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्लिनिकल और इमेजिंग आ जाती है। क्लिनिकल में हमें वही नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आएगी, फेशियल प्रेशर नज़र आएगा, देयर विल बी पोस्ट नेज़ल ड्रिप, एनोस्मिया होगा। इमेजिंग क्रिटिकल होती है, उसमें हम सीटी स्कैन करते हैं पेरानेज़ल साइनसेस का, जिसमें हम ब्लॉक्ड ओएमसी देखते हैं, ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा म्यूकोज़ा थिकन्ड होता है। इसके अलावा बाकी एनाटॉमिकल वेरिएशंस भी होती हैं, जिसमें डेविएटेड सेप्टम होता है एंड देयर इज़ कॉन्का बुलोसा एक टर्म होती है, वो भी देखी जाती है, ठीक है। अब हम बेसिकली ये जो प्रोसीजर है उसमें स्टेप वाइज अगर हम देखें तो इसमें एक एंडोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू हम इसको लेके चलते हैं। हम एक रिजिड नेज़ल एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं नोज़ के अंदर। हम आइडेंटिफाई करते हैं मिडल मिएटस को, ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसको हम रिमूव करते हैं जिसमें पोलिप या कोई भी इन्फ्लेम टिश्यू है। फिर हम साइनस ऑस्टिया को ओपन करते हैं, ड्रेनेज पाथवे को रिस्टोर कर देते हैं। हमारा गोल बेसिकली क्या है कि हमने तमाम सारे का सारा साइनस टिश्यू रिमूव नहीं करना, लेकिन हमने उसका नॉर्मल फंक्शन रिस्टोर करना है। फंक्शनल सर्जरी है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ अ फंक्शनल सर्जरी। अच्छा, पोस्ट ऑप केयर में, पोस्ट फेस केयर में वही मॉनिटरिंग आ जाती है। उसमें हम नेज़ल ब्लीडिंग देखेंगे, जो हमारा प्राइमरी कंसर्न है कि वो नहीं होनी चाहिए। CSF तो नहीं लीक हुआ, क्योंकि क्लियर वाटरी राइनोरिया के केस में हमें सस्पेक्ट कर सकते हैं कि CSF लीकेज हुआ है। बाकी विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं इन केस ऑफ अगर सर्जरी के दौरान ऑर्बिटल इंजरी हो गई। अगर कोई पेन या कोई इन्फेक्शन के साइंस है सर्जरी के बाद, उसको भी मॉनिटर करना होता है। बाकी मेडिकेशंस में हम शॉर्ट कोर्स एंटीबायोटिक्स का दे सकते हैं, इंट्रानेज़ल स्टीरॉइड्स का लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन में दे सकते हैं, सेलाइन इरिगेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो कर सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं जिसमें पैरासीटामोल इज़ वेरी मच प्रेफर्ड। और बाकी नर्सिंग केयर में हम यही करेंगे कि हेड को एलिवेट करेंगे, देयर विल बी नो नोज़ ब्लोइंग, हम हैवी लिफ्टिंग या स्ट्रेनिंग को अवॉइड करेंगे और ह्यूमिडिफाइड एयर देंगे। इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस में हमने क्या देखना होता है, अगर CSF राइनोरिया तो नहीं हो गया, वो कब होता है, स्कल बेस इंजरी अगर सर्जरी के दौरान हो गई है। कोई ऑर्बिटल हेमाटोमा तो नहीं हो गया, क्योंकि उसकी वजह से विजन लॉस की कंप्लेंट आ सकती है। कोई स्वेयर एपिक्सटैक्सिस तो नहीं हो गई, कोई ऐसी वेसल तो नहीं हमने इंजर कर दी, ठीक है। ये सारी इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनका ध्यान रखना होता है। अच्छा, डिस्चार्ज क्राइटेरिया में हम देखते हैं कि हम कब हम डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को। अगर तो कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, कोई CSF लीकेज नहीं हुआ, विजन भी स्टेबल है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस भी इट्स फाइन, पेन भी कंट्रोल्ड है और पेशेंट कंप्लायंट भी है विद नेज़ल केयर, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के क्राइटेरियाज़ को देखते हुए हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, वही कॉम्प्लिकेशंस में एक्यूट क्रॉनिक आ जाती है। एक्यूट में हमने देखा ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा कॉमन है, ऑर्बिटल इंजरी हो सकती है, CSF लीक हो सकता है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट इंजरी हो गई है, इन्फेक्शन हो सकती है। क्रॉनिक केसेस में देयर में बी रिकरेंस ऑफ पोलिप्स या साइनोसाइटिस, एडेशंस हो सकती हैं, साइनिकिए जिनको कहते हैं, स्मेल, देयर में बी लॉस ऑफ स्मेल, ठीक है, भी रेयर होता है, ठीक है। अब क्या चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है। फेस को हमने डिस्कस कर लिया, सारा कंप्लीट हो गया। बेसिकली फेस ड्रेनेज को रिस्टोर करता है, सारे साइनस टिश्यू को रिमूव करने के लिए नहीं होता। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्जिकल एरिया जो है सर्जरी में, दैट्स ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स। जो मीडियल ऑर्बिटल वॉल है, इट इज़ वेरी थिन, यहाँ पर ऑर्बिटल इंजरी का रिस्क हो सकता है।
ठीक है। मीडियल ऑर्बिटल वॉल में एक लैमिना पेपरेशिया, आई एम नॉट श्योर अगर इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, ये एक टर्म है, ये ये इंजर हो सकती है। बाकी CSF लीक हो सकता है जिसकी वजह से क्रिब्रिफॉर्म प्लेट डैमेज हो सकती है। सर्जरी से पहले हमेशा हमने CT को इस्तेमाल करना है, CT करके देख लेना है, CT स्कैन, ठीक है। अगर हम एक्टिव रिकॉल करें, हमें पता होना चाहिए मेन एनाटॉमिकल टारगेट क्या है, फिर सर्जरी का सबसे ज़्यादा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है, CT मैंडेटरी, वाई इज CT स्कैन मैंडेटरी बिफोर फेस, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट साइनोसाइटिस में, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और कौन सा स्ट्रक्चर सेपरेट कर रहा होता है ऑर्बिट को एथमोइडल साइनस से, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आ जाती हैं, तो यू हैव टू एक्टिवली रिकॉल देम एंड कोरिलेट विद इट, ठीक है। अगर मैं जल्दी से इसको समराइज़ करूँ तो ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स और एथमोइडल साइनस के रीजन में ये की जाती है, और इसके अलावा हमने सर्जरी में एंडोस्कोपिक ओपनिंग करनी होती है साइनस ऑस्टिया की, कॉम्प्लिकेशंस में ब्लीडिंग हो सकती है, CSF लीकेज हो सकता है और ऑर्बिटल इंजरी हो सकती है। सो बेसिकली there was nasal polyp, or maybe there was chronic rhinosinusitis, which led to osteomeatal complex obstruction, which led to medical therapy, जिसमें हमने steroids with or without antibiotics दिए। अगर मेडिकल थेरेपी फेल हो गई, फेलियर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो फिर हम करते हैं CT स्कैन एवेल्यूएशन, उसके बाद हम करते हैं फेस कर देते हैं रिस्टोर साइनस ड्रेनेज को, और फिर उसके बाद हम पोस्ट ऑप स्टीरॉइड्स और सेलाइन इरिगेशन करते हैं और रिकरेंस को इस तरह से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अगर इसका निमोनिक फेस से ही हम इसका निमोनिक लर्न करेंगे। F इज़ फॉर फंक्शन रिस्टोर्ड, E इज़ फॉर इट इज़ एथमोइड सेंटर्ड सर्जरी, S is for sinus drainage is opened, and S is safe only with imaging guidance। तो हमें इमेजिंग पहले लाजमी करनी है सर्जरी से पहले। ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी फाइनल टेक अवे अगर मैं जल्दी से बताऊँ तो फेस एक फंक्शनल एनाटमी प्रिजर्विंग एंडोस्कोपिक सर्जरी है जो कि साइनस ड्रेनेज को रिस्टोर करती है वाया द ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स। प्राइमरीली इसको यूज़ किया जाता है रिफ्रैक्टरी क्रॉनिक साइनोसाइटिस और नेजल पोलिप्स में विद क्रिटिकल रिस्क जिसमें CSF लीक, ऑर्बिटल इंजरी, ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। मेकिंग द प्री ऑप CT स्कैन एंड प्रिसाइज एनाटॉमिकल नॉलेज very essential, ठीक है। That's all about FES।